हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं पीड़ित महिलाओं के लिए कंपनसेशन है जो कि अब गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाएगा। कौन देगा? गवर्नमेंट खुद देगी या जो पीड़ित करेगा वो देगा? किस तरीके से जो हमारे जो न्यू लॉ आए हैं उसमें किस तरीके के चेंजेस हुए, किस तरीके के अप्लाई हुआ है इंडिया पे, तो ये कंप्लीट डिटेल्स बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। क्योंकि देखो, हम जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवोकेसी भी करते हैं, तो इन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज हम जानें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है इस चीज़ को लेके। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सेक्शन है, जो न्यू लॉ आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये जो सेक्शन है धारा 396, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन के ऊपर फैसला है। तो देखो, यहाँ धारा 396 ये बताती है कि पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना से जुड़ी है, ठीक है। मुआवजा मतलब जो कोई पीड़ित करेगा तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा पीड़ित व्यक्ति को। इसके तहत अगर किसी अपराध से पीड़ित को चोट पहुंचती है या नुकसान होता है तो उसे उबरने के लिए मदद करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक योजना बनाती है। इस योजना के तहत अगर कोर्ट सुझाव देता है कि पीड़ित को मुआवजा दिया जाना चाहिए तो जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह तय करता है कि कितना पैसा दिया जाएगा। अब कौन तय करेगा? जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ये तय करेगा कि कितना पैसा पीड़ित को दिया जाना चाहिए। अब इसमें है कि बीएनएसएस की धारा जो 396 है उसमें कुछ और भी बातें हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि धारा 395 के तहत दिया गया मुआवजा पर्याप्त नहीं है या अगर मामले में बरी या रिहाई का फैसला है तो कोर्ट मुआवजे के लिए सिफारिश कर सकता है किसको और मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर अपराधी का पता ही नहीं चलता, उसकी पहचान ही नहीं हो पाती, लेकिन पीड़ित की पहचान हो जाती है, ठीक है, तो पीड़ित या उसके आश्रित राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अपराधी की पहचान नहीं होती तब तक राज्य या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो उसका मुआवजा देगा। अगर मान लो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जांच के बाद 2 महीने के अंदर मुआवजा तय करता है, ठीक है, 2 महीने के अंदर मुआवजा देना होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की पीड़ा कम करने के लिए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त भी देता है, ठीक है। जो भी चिकित्सा सुविधाएं होती हैं वो सभी लाभ भी मुफ्त देता है, उसका कोई पैसा नहीं देना होता, ठीक है। तो ये सारी 396 के अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें। अब इसी पे ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी यौन उत्पीड़न पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत का यह निर्देश महाराष्ट्र में 13 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर विचार करते हुए आया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते या बरी करते समय महिलाओं और बच्चों के पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा देने का आदेश दें। मतलब किसी भी आरोपी को अगर दोषी ठहरा रहे हैं या फिर बरी कर रहे हैं तो वो पीड़ित को वित्तीय मुआवजा भी दे, ठीक है, जिससे उसकी सहायता हो सके। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता मतलब जो सीआरपीसी थी अब क्या बन गई? बीएनएसएस, ठीक है, न्यू लॉ आ गया उसकी जगह। तो सीआरपीसी का जो सेक्शन 357A था ना, वो अब सेक्शन 396 हो गया है, रिप्लेस होके। और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम जो कि पोक्सो अधिनियम है उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पीड़ित को देय मुआवजा दोष सिद्धि की स्थिति में सजा के रूप में लगाए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त बनाया जाएगा। मतलब जुर्माना अलग होगा और मुआवजा अलग होगा। अदालत ने 4 नवंबर के आदेश में कहा, हम निर्देश देते हैं कि सत्र अदालत जो विशेष रूप से नाबालिग बच्चों और महिलाओं पर यौन हमले आदि जैसी शारीरिक चोटों से संबंधित मामलों का फैसला करती है वह मामले के तथ्यों और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर
जो है आरोपी को दोषी ठहराते या बरी करते हुए फैसला सुनाते समय पीड़ित को मुआवजा देने का भी आदेश देगी। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई कि जुर्माना अलग होगा और पीड़ित का मुआवजा अलग होगा। और जो भी ऐसे मामले आते हैं महिलाओं पर यौन उत्पीड़न या शारीरिक चोट जैसे, तो उन सभी में मुआवजा जो है पीड़ित को दिया जाएगा। तब 396 भी पढ़ लिया और सुप्रीम कोर्ट का हमने जो केस आया था वो भी। केस का नेम है शहबाज नूर मोहम्मद शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो जिससे आगे आने वाली अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे।